जय यीशु, जय यीशु। प्रभु की महिमा के लिए आपसे कुछ सौभाग्य की बातें कहना चाहूँगी। पहली बात तो ये है कि आज महीने का पहला रविवार है और दुनिया ये नहीं जानती है, लेकिन हम जानते हैं कि ये दिवस हमें किसने दिया है, जिंदा यहोवा परमेश्वर ने। हालेलुया। और दूसरी बात तो ये है, हमारा एक अनोखा सौभाग्य है कि हम एक साथ एकत्रित होके इस भवन में उस जिंदा यहोवा को अपनी सारी स्तुति और महिमा दे सकते हैं। आमीन। तो मैं आपको आमंत्रित करूंगी कि आप अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए और हमारा यहाँ पे इकट्ठा होना एकदम व्यर्थ हो जाएगा अगर हम अपनी सारी स्तुति, सारी प्रशंसा उस जिंदा यहोवा को नहीं देंगे। तो आइए एक जोरदार तालियों के साथ उसका इस भवन में स्वागत करें। प्रभु यीशु आइए और हमारी स्तुति और महिमा में हम आपको आमंत्रित करते हैं। प्रभु जी आइए और इसमें विराजमान होइए। आइए तालियों के साथ अपने इन गीतों को गाएं, खुशी मनाते हुए। सारा आदर सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर को मिलने पाए, इसीलिए हम गाएंगे महिमा हो यीशु की। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। आप गाइए। महिमा महिमा हो यीशु की, 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 महिमा
यीशु की महिमा होने पाए इस भवन में आज के दिन। फिर से महिमा महिमा हो यीशु की, 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 महिमा महिमा हो यीशु की। आमेन 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 आमेन। प्रभु यीशु आप ही को, सिर्फ और सिर्फ आप ही को सारी स्तुति, सारी प्रशंसा, सारा आदर, सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ आप ही को मिलने पाए। केवल तू ही जिंदा यहोवा है, केवल तू एक ही जिंदा खुदा है और केवल तू ही सारी स्तुति के योग्य है। हालेलुया। आइए ये अगला गीत भी हम ऊंचे स्वरों में तालियों को बजाते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए गाएं। प्रभु ने जो हमें अपना आनंद दिया है, उस आनंद का प्रयोग करके गाएं। अपने जीव में जितना भी बल है, मन से, दिल से सब लगा के उसकी स्तुति करें। यहोवा परमेश्वर, गाइए। यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारणहारा। आप गाइए। यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा यहोवा मेरा राजा,
कुछ क्षणों के लिए हम किसी भी गीत पे ना निर्भर रहें, लेकिन अपने शब्दों के द्वारा उस जिंदा यहोवा को अपनी सारी स्तुति दें। किसी भी गीत की सहायता के बिना हम अपने हाथों को उठा के अपने स्वरों से, अपने शब्दों से उस यहोवा को अपनी स्तुतियों पे विराजमान करें, क्योंकि वो एक ही यहोवा परमेश्वर है जो हर महिमा के योग्य है, हर स्तुति के योग्य है, हर प्रशंसा के योग्य है, हर वो आदर के योग्य है। ये सर्वशक्तिमान प्रभु जी, ये यहोवा जो हमारा एबीनेजर है, हमारा एल रोई है, एल शदाई है, ये यहोवा परमेश्वर जो स्वर्ग की सिंहासन पे कल, आज और हमेशा के लिए विराजमान है, ये यहोवा परमेश्वर जो एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसके जैसा कोई नहीं, जिसके समान कोई नहीं, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। सारी महिमा, सारा आदर सिर्फ और सिर्फ उसी को मिलने पाए, क्योंकि केवल सिर्फ और सिर्फ वही योग्य है और कोई नहीं, सिर्फ वही योग्य है। बताने के लिए कि हे प्रभु, केवल तू ही योग्य है प्रभु जी, तेरे समान कोई नहीं है, तेरे अलावा कोई नहीं है प्रभु जी। सारा आदर सिर्फ और सिर्फ तुझी को मिलने पाए प्रभु जी। एक ही जिंदा यहोवा खुदा सिर्फ और सिर्फ तू ही है। सृजनहार तू है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तू है। कौन है तेरे
भी शब्द, कोई भी गीत, कोई भी कार्य हमारी स्तुति प्रशंसा का सिर्फ और सिर्फ आप ही को मिलने पाए प्रभु जी, सिर्फ और सिर्फ आप ही को मिलने पाए प्रभु जी। हमेशा हमेशा के लिए, सर्वदा के लिए केवल तू ही है योग्य प्रभु जी। सब मेरा केवल तू ही है, केवल तू ही है, केवल तू ही है सब मेरा। हो प्रभु यीशु, केवल तू ही योग्य है, सिर्फ और सिर्फ तू ही योग्य है, तेरे जैसा कोई नहीं। सर्वदा के लिए योग्य है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आइए कुछ समय लेकर हम उस परमेश्वर की आराधना को करें, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। क्या ये सच नहीं है कि वो हमारे जीवनों में हमारा सब कुछ है? हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है कई बार लोग हमसे ये कह दें कि तेरा कोई नहीं या तेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आज की सुबह परमेश्वर हमें फिर से एक बार इस बात को याद दिलाता है कि मैं तेरा सब कुछ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आइए कुछ समय लेकर हम उसका धन्यवाद करें। क्या ये गवाही सच नहीं है? परमेश्वर तू मेरा सब कुछ है। हालेलुया। ओ जब सब ने मुझे छोड़ा तब तूने मुझे थाम लिया। हालेलुया, हालेलुया। ओ रिखा बाबा शांदोर बोरी खराइए उसका धन्यवाद करें, क्योंकि सारे आदर के योग्य, सारी प्रशंसा के योग्य, ओ सारे सम्मान के योग्य अगर कोई परमेश्वर है तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाजों में उसकी आराधना करें। ओ रिखा बाबा शांदोर बोरी खराबा, ओ रिल्लाबा शिखेरे बेबे शांदोर बोरी खराबा, और उससे कहें प्रभु सच में तू मेरा सब कुछ है। हालेलुया। उस बीमारी में भी तू मेरा सब कुछ है। हालेलुया। उन चुनौतियों में भी आप मेरे सब कुछ है। हालेलुया। उन परेशानियों में भी आप मेरे सब कुछ है। हालेलुया। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रिखा बाबा शांदोर बोरी खराबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसकी आराधना करें, आराधना करें, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आज की सुबह उसका उपस्थिति हमारे बीच मौजूद है। हालेलुया। ओ रिखा बाबा शांदोर बोरी खराबा, ओ रिखे बेबे शिखरा बाबा शांदोर बोरी खराबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रिखे बेबे शिखरा बाबा शांदोर। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रिखे बेबे। Oh we worship you. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh रिखे बेबे शिखरा बाबा शांदोर बोरी खराबा।
मेरे प्रियो, ये चुप रहने का समय नहीं है, लेकिन उस परमेश्वर की आराधना करने का समय है। हालेलुया। क्योंकि आज की सुबह हम इस मंदिर में, इस स्थान पर इसीलिए हैं कि हम उसके नाम को ऊंचा उठा सके। हालेलुया। आइए आज की सुबह हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया। उसकी आराधना करें। हालेलुया। ओ रिखा बाबा शांतरो बोरिखा रबा, क्योंकि आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है। हालेलुया। आराधना में शांति है। हालेलुया। ओ रिखा बाबा शिखेरे बेबे शांतरो बोरिखा रबा, ओ रिल्लाबा शिखेरे बेबे शांतरो बोरिखा रबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रिखे बेबे शिखरा बाबा शांतरो बोरिखा रबा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आज की सुबह हमें चंगाई की आवश्यकता है, हम उसकी आराधना को करें। हालेलुया। यदि आज की सुबह हमें परमेश्वर से सुनने की आवश्यकता है, हम उसकी आराधना को करें। हालेलुया। यदि आज की सुबह हमें एक छुटकारे की आवश्यकता है, हम उसकी आराधना को करें। हालेलुया। और रिखा बाबा शांतरो बोरिखा रबा, सारे बंधन वो तोड़ेगा। हालेलुया। वो सारे बंधनों को तोड़ेगा आज की सुबह। हालेलुया। अगर हम उसकी आराधना को करेंगे, क्योंकि वचन बताता है जहां उसकी उपस्थिति है वहां आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। क्या आज की सुबह हम आनंदित हैं क्योंकि हम उसकी हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में मौजूद हैं। हालेलुया। अपने गीतों को उसके सम्मुख उठाएं, अपने धन्यवाद को उसके सम्मुख रखें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रिखा बाबा शांतरो बोरिखा रबा, ओ रिल्लाबा शिखेरे बेबे शांतरो बोरिखा रबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारे बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारे बोझों को उठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ओ रिखा बाबा शांतरो बोरिखा रबा, ओ रिल्लाबा शिखेरे बेबे शांतरो बोरिखा रबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। हम सब अपने हाथों को उस परमेश्वर के सम्मुख उठाएं, एक चिन्ह के रूप में ये दर्शाते हुए, प्रभु केवल तू ही है सब मेरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आज की सुबह हम इस भवन में खड़े हैं, ये उसका अनुग्रह है। हालेलुया। अगर हम अपने हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद कर सकते हैं, क्या ये एक खुशी की बात नहीं है? क्या हम आंखों से देख पा रहे हैं, जीवन की सांसों को आज की सुबह ले सकते हैं? क्या ये उसका अनुग्रह नहीं है? हालेलुया। क्योंकि कितनों ने आज के नए दिन को नहीं देखा, लेकिन धन्य है वो परमेश्वर जो आज भी हम जीवितों की भूमि पर पाए जाते हैं। हालेलुया। क्या ये धन्यवाद का कारण नहीं है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज की सुबह जब हम उसकी हुजूरी में खड़े हैं, हमें प्रार्थना करना है मणिपुर के उस राज्य के लिए। हम सब जानते हैं वहाँ क्या परिस्थिति बनी हुई है, और कई सारी बातें जो अखबार में और न्यूज़ में आप देख रहे हैं, सच्चाई उसके विपरीत है। मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर का आत्मा उस राज्य में काम करने पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, उस राज्य को परमेश्वर के लहू से धुले जाने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमें प्रार्थना करना है परमेश्वर आपकी शांति उस राज्य पर अपना कब्जा लेने पाए। हमें प्रार्थना करना है प्रभु दोनों समुदायों के बीच से अगुए खड़े हो जाएं, जो शांति और बातचीत के द्वारा जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करें। हालेलुया। हमें प्रार्थना करना है वहाँ की राजकीय सरकार के लिए कि परमेश्वर जो काम है सरकार का वो ईमानदारी से निष्पक्ष रूप से करने पाए। हालेलुया,
हालेलुया। साथ ही साथ मेरे प्रिय, पिछले दिनों में हम सब जानते हैं एक रेलगाड़ी की दुर्घटना हुई है और उसमें लगभग 200 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उन्हें नहीं पता था कि वो सफर कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। हमें प्रार्थना करना उन लोगों के परिवारजनों के लिए कि परमेश्वर का प्रेम उन्हें संभाले, उन्हें दे परमेश्वर का शांति उन परिवारों के संग बना रहे जिन्होंने अपने प्रियजनों को इस दुर्घटना में खो दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आइए आज की सुबह हम परमेश्वर के सामने अपनी विनती को रखें, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है, कलीसिया का इतिहास इस बात का गवाह है मेरे प्रियो, जब जब उसके लोगों ने सच्चे मन से, टूटे दिलों से, आंसुओं के संग अपनी प्रार्थनाओं को उसकी ओर उठाया है, तब तब परमेश्वर ने स्वर्ग से हाँ और आमीन में उत्तर दिया है और अपने सामर्थी हाथ को के चलन को करके दिखाया है। हालेलुया। आइए आज की सुबह हम एक मन होकर प्रार्थना करें। प्रभु जी, आज की सुबह हम मणिपुर को आपके सम्मुख ले आते हैं। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है प्रभु जी वहां पर मौजूद हर एक मसीह के लिए प्रभु जी होने दे, जबकि कई लोग, कई कलीसियाओं को बर्बाद कर दिया गया है, कई लोगों को मारा जा रहा है, कई लोगों के रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं है। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है प्रभु, सबसे बढ़कर आपका शांति लोगों के मनों पर कब्जा लेने पाए। उन्हें दे प्रभु जी, जो सरकार है, राजकीय सरकार है, वो अपना काम निष्पक्ष रूप से और ईमानदारी के साथ वहां पर करने पाए। प्रभु जी, उन्हें दे दोनों समूह के बीच से प्रभु अगुवे खड़े हो जाए, मसीह अगुवे, जो प्रभु जी बातचीत के द्वारा, शांति के द्वारा समस्याओं को दूर करने पाए प्रभु जी, और मणिपुर में आपका राज्य आने पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, बीते दिनों में जो दुर्घटना हुई प्रभु, उसमें लगभग 200 लोगों की जानें जा चुकी हैं और हो सकता है गिनती और ज्यादा हो, लेकिन हमें नहीं पता। हम प्रभु जी उन प्रियजनों को आपके सिंहासन के सम्मुख लाते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है कि आप उनके मन और दिलों पर अपना कब्जा लें, उन्हें दे आपका शांति जो हमारी समझ के परे है, उन्हें संभाले। प्रभु जी, इस दुख के समय में आप उनकी सुधि लीजिए। प्रभु जी, आज की सुबह हम आपकी हुजूरी में खड़े हैं और आपका वचन बड़े स्पष्ट रीति से इस बात को बताता है, जहां आप मौजूद हैं प्रभु, वहां आनंद की भरपूरी है। जहां आप मौजूद हैं प्रभु, वहां बीमारी का कोई स्थान नहीं। प्रभु, जहां आप मौजूद हैं वहां निराशाएं नहीं, जहां आप मौजूद हैं वहां बंधन टूट जाते हैं प्रभु, बोझों को उठा लेते हैं प्रभु। और इसलिए आज की सुबह ये प्रार्थना है प्रभु, हो सकता है हम में से कईयों को एक नई आशा की आवश्यकता है, हम में से कईयों को प्रभु एक नए बल, एक नई शक्ति की आवश्यकता है प्रभु, हम में से कईयों को आपकी चंगाई की आवश्यकता है। उन्हें दे प्रभु, आप हमें छुए और जैसे हम इस स्थान पर आए थे वैसे यहाँ से ना जाएं, लेकिन एक नया काम हम आप आज की सुबह आप हमारे जीवन में करिए प्रभु, एक नई रीति से, एक नए अभिषेक के साथ आप हमसे बात करिए। आगे के समय को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, यीशु के नाम में इस विनती को मांगते हैं, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय, आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरी सब रोगों को चंगा करता है। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। वही हो रे जान को नाश होने से बचाता है, हे मेरे मन यहोवा को
sorry, I cannot take this low pitch. That's my problem. Amen. That's all right. Battery is gone. Yeah, it is just like your battery is all right, you know. Very good. Praise God. This is the problem. Technology and all is, we can live without God and all, but see, check. they all can fail. So don't depend on all this. Our help comes from the Lord. Amen. I would like you to turn in your Bibles to the book of Hebrews, chapter 12. और आइए इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय की ओर हम अपनी बाइबलों को खोलें। Hebrews chapter 12. इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय। We are going to read from verse 4 to 11. और 4 वचन से लेकर 11वें वचन तक हम पढ़ेंगे। This particular passage deals with a very, very vital and important point in our life. और वचन का ये भाग बात करता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के लिए जो हमारे जीवनों का भी एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। If I ask a child, अगर मैं किसी बच्चे से ये पूछूं whom do you like or love the most? कि तुम किससे सबसे ज़्यादा पसंद करते हो या प्रेम करते हो, Your daddy or mommy? कि पिताजी या माँ? If I ask Oshi, oh, you love mommy? Oh. And I ask them why. और मैं उनसे अगर ये पूछूं क्यों, And you know what the answer will be? आपको पता है उत्तर क्या होगा? Daddy pinched me very badly. कि जो मेरे पिता हैं वो मुझे अच्छे से मारते हैं, But mommy will never beat me. लेकिन माँ जो है मेरी वो मुझे कभी नहीं मारती। ओशन के विषय में उल्टा है। But in some cases, लेकिन दूसरे स्थानों पर they said, Daddy, वो कहेंगे पिता, because he gives me everything I ask. क्योंकि मेरे पिता मुझे वो सब कुछ देते हैं जो मैं मांगता हूँ या मांगती हूँ। But mommy is very hard. लेकिन जो माँ है वो बड़ी कठोर है। She always doesn't give me whatever I मैं want. जो कुछ मांगती हूँ हमेशा नहीं मिलता, So I love my mommy. इसलिए मैं अपनी माँ से प्रेम रखती हूँ। How many of you are fathers here? How many of you ever beaten any of your sons or daughters? Yeah. You mean to say only 5 wise people are here? आपका कहने का मतलब ये है कि सिर्फ 5 ज्ञानी पुरुष यहाँ मौजूद हैं या पिता मौजूद हैं? Most of you say, I want my child to tell everybody that I am very good. Why? Because I don't beat him. क्योंकि आप में से ज़्यादातर हो सकता है ये चाहते हो कि मेरा बेटा मेरे विषय में ये गवाही दे कि मेरे पिता बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो मुझे मारते नहीं। I don't call you foolish, मैं आपको मूर्ख नहीं कहता, but I will say that is a foolish thing to do. लेकिन ऐसा अगर कहा जाए तो ये एक मूर्खता का बात होगा। Even wise people sometimes commit foolishness. और कई बार ज्ञानी लोग भी मूर्खता की बातों को करते हैं। Punishment
I mean, no father, no mother is going to punish their child without any reason. और कोई भी माँ या बाप बिना किसी कारण के अपने बेटे या बेटी को अनुशासित नहीं करेगा या कोई ताड़ना नहीं देगा। When your father or mother punishes you, और जब आपके माँ या बाप आपको ताड़ना देते हैं या अनुशासित करते हैं, why does he or she do it? तो वो क्यों ऐसा करते हैं? Is it because they don't love you? क्या वो इसलिए है कि वो आपसे प्रेम नहीं रखते? If you are a wise son or daughter, और अगर आप ज्ञानी बेटा या बेटी हैं, at the end you will have to admit that because my daddy, my mummy disciplined me even by beating, I am in a good state wherever I am. अंत में तो आपको यही गवाही देंगे अगर आप ज्ञानी हैं कि क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे मारा और अनुशासित किया, ताड़ना दिया, इसलिए आज जो कुछ मैं हूँ उनकी वजह से हूँ। Is it because they don't love you that क्या- he punishes you? क्या वो इसलिए है कि वो आपसे प्रेम नहीं करते और इसी कारणवश आपको दंड देते हैं? Why do they punish you? वो क्यों आपको दंड देते They हैं? punish you because of their love for you. वो आपको इसलिए दंड देते हैं क्योंकि वो आपसे प्रेम रखते हैं। If they don't love you, अगर वो आपसे प्रेम ना रखें they don't care. तब उन्हें कोई चिंता नहीं है। Their attitude will be go and die anywhere. you तब want. उनका स्वभाव ये होगा, जाओ कहीं भी जाकर के तुम मर सकते हो। But if they punishes you, लेकिन अगर वो आपको दंडित करें, they are the ones who weep silently inside. वो तो ऐसे ये माँ बाप ही हैं जो अंदर से भीतरी रूप से रोते हैं जब आपको भी अनुशासित But because they are wise, लेकिन क्योंकि वो ज्ञानी हैं, they cannot spare the road. तब वो लाठी को बच्चों से दूर नहीं रखेंगे, छड़ी को। And the Bible says, और बाइबल बतलाता है if you any parents who spare the road spoils their कि children. कोई भी माँ या बाप अपने बच्चों से अगर छड़ी को दूर कर दे तो वो उस बेटे या बेटी को बर्बाद कर रहा है। So thank God for parents who punishes their और इसलिए children. धन्यवाद हो माता पिताओं का जो अपने बच्चों को अनुशासित करते हैं और दंड And देते हैं। children must realize, और बच्चों को ये समझना है, if they don't love you, अगर वो आपसे प्रेम ना करें they don't care. तब वो आपकी चिंता भी नहीं They say, if करेंगे। you want to go in your own way, you go. और तो आपको अगर अपने अनुसार चलना हो, अपने अनुसार किसी भी मार्ग पर जाना हो तो कहेंगे जाओ, They will have nothing to do with तो you. आपसे कोई लेना देना उनका नहीं होगा। But because you are their child, लेकिन क्योंकि आप उनके बेटे या बेटी हैं, my father was a very, shall I say, hard, or how do you explain such a father? His one look was enough for me to become like a chicken. और मेरे पिता बड़े अनुशासन में रखने वाले पिताओं में से थे और उनका सिर्फ एक देखना ही काफ़ी था मेरे लिए कि मैं डर के मारे एक मुर्गे के समान बन जाऊं। The way he looks will immediately tell me what kind of punishment I am going to get. जिस तरीके से वो मुझे देखते थे मुझे पता चल जाएगा अब आगे चलकर मुझे कौन सा दंड वो किस प्रकार का दंड वो देंगे। And I start shivering. और मैं कांपना शुरू हो जाता था। And when his punishment ultimately happened, और जब उनका वो दंड देने का समय आता था I will see myself between heaven and earth. तब मैं अपने आप को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में लटका हुआ पाता था। How? कैसे? My father will pick me up by my ears. मेरे पिता मेरे को मेरे दो कानों से पकड़कर लटका देते थे And I am helpless. और मैं असहाय लटका रहता था। But because he did it, लेकिन क्योंकि उन्होंने ऐसा किया, he didn't do it quite often. और लेकिन कई बार ज़्यादातर वो ऐसा नहीं करते थे। Only he found it absolutely necessary. अगर उन्हें ऐसा लगता था कि हाँ इसकी ज़रूरत है, But today where I am, लेकिन आज के दिन मैं जहाँ पर भी हूँ it's because of that discipline. ये उसी अनुशासन के कारण है। So let us read the passage. आइए वचन के इस भाग को हम पढ़ेंगे। Chapter 12 verses 4 to 11. इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय 4 वचन से लेकर 11वें वचन तक। चलिए। Yeah. तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे झुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है।
तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें जिससे हम जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की ही बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो भी उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। आमीन। Our God is our heavenly Father, और हमारा परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है, and He is the best example of what the best father can be. और वो सबसे उत्तम उदाहरण है इस बात का कि एक उत्तम पिता कैसा काम करता है। Now let me ask you this one question. मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, What will a home look like where there is no discipline? एक ऐसा घर कैसा दिखेगा जहां पर अनुशासन ना हो? What kind of a home that will be वो किस प्रकार का घर होगा if there is no discipline? अगर वहां पर अनुशासन ना हो? A home without discipline will be a place of chaos. और एक ऐसा घर जहां अनुशासन ना हो, वहां पर हर एक बात इधर उधर बिखरी हुई मिलेगी, Confusion और हर प्रकार की चीजें उन्हें व्यस्त या परेशान करने वाली बातें and होंगी, disaster और वहां पर नाश दिखाई देगा and destruction. और विनाश, That is going to be the end of that home और उस घर का अंत ऐसा ही होगा if there is no discipline. अगर वहां पर अनुशासन ना हो। And what will you hear from such kind of houses? और ऐसे घरों से आपको सुनने के लिए क्या मिलेगा? Shouting, चिल्लाना, cursing, श्राप देना, beating, मारना, hitting, और एक दूसरे and के ऊपर all हाथ उठाना, kinds of unnecessary things will come out of और that हर प्रकार की बातें जिनकी जरूरत नहीं है वो सारे काम उस घर में दिखाई देंगे if there is no discipline. अगर वहां पर अनुशासन ना हो। See, freedom without discipline और आजादी या स्वतंत्रता बिना अनुशासन के will be a place of such chaos and confusion. वो एक ऐसा स्थान बन जाएगा जहां विनाश और नाश मौजूद होगा। And that's what prodigal son wanted. और उड़ाऊ पुत्र का जो दृष्टांत था ऐसा ही उस पुत्र के साथ भी हुआ। You remember that story? आपको वो Prodigal कहानी son? याद होगी उड़ाऊ पुत्र की? Everybody will remember हर prodigal एक son. को उस उड़ाऊ पुत्र का कहानी याद होगा। That son, what did he want? और उस पुत्र को क्या चाहिए था? He wanted freedom. उसे आजादी चाहिए थी, Freedom from all kinds of restrictions and freedom from parents telling him what to do and what not to do, etc. etc. और उसे आज़ादी चाहिए था हर प्रकार से कि उसके माँ बाप उसे ना बताएं क्या करना है, लेकिन वो अपने अनुसार और अपनी रीति से अपने जीवन को जीना चाहता Okay, है। his freedom, he got his freedom. और उसे अपनी आज़ादी मिल गई, Where did that freedom lead him? लेकिन at वो the end? आज़ादी उसे कहाँ लेकर के गई? हाँ? हाँ, सूरों की बीच में ये वो pigs made a circle and he was in the center of that. और वो उस गड्ढे के नजदीक में बीच में था जहाँ वो सूअर चारों ओर से खाना खाते How थे। many of you would like to be in such a और position? आप में से कितने लोग एक ऐसे स्थान पर होना चाहते हैं? Anyone like sons and daughters? कोई ऐसा है जो ऐसे स्थान पर होना चाहता है? You don't want to be there, आप वहाँ नहीं होना चाहते, do you? क्या आप? That's where the prodigal son ended. लेकिन उस उड़ाऊ पुत्र का अंत उसी स्थान पर हुआ, Among the pigs. उन सुअरों के बीच में। That is the condition of the world today. और यही परिस्थिति है आज के दिन संसार की। Look at what is happening in the world. और देखिए आज के दिन संसार में क्या हो रहा A है। boy and girl can do anything he wants. और एक लड़का या लड़की जो कुछ वो चाहते हैं वो कर सकते हैं, Parents cannot discipline. और माँ बाप अनुशासित They नहीं कर are सकते afraid. क्योंकि उन्हें डर लगता है। A girl growing up
और एक बेटी जो बड़ी हो रही है as a beautiful girl. एक सुंदर बेटी के रूप में, And at the age of 15 or 20, या 15 या 20 साल की उम्र that में, girl suddenly decides और वो लड़की, वो बेटी अचानक से निर्णय लेती है that she wants to be a man. कि वो मान लीजिए एक पुरुष बनना चाहती है। Can a mother stop her क्या एक today? माँ रो सकती है आज के दिन में? No. नहीं। If any parents try to stop, अगर कोई भी माँ बाप उसे रोकना चाहेंगे they will go to the jail. तब वो जेल में या कारागार में जाएंगे, You are not supposed to. This is क्योंकि आपको ये अनुमति, आज़ादी अब नहीं है, we are living in a world of freedom. क्योंकि अब हम आज़ादी के संसार में जी रहे हैं। And prodigal son wanted the freedom. और उस उड़ाव पुत्र को भी आज़ादी He चाहिए थी। felt the discipline of the home is very suffocating. और उसे ऐसा लगा कि मानो ये घर का जो अनुशासन है वो बिल्कुल उसे घोटता रहता है। I am a young man, अरे मैं तो एक जवान व्यक्ति हूँ, so I should have the freedom. तो मेरे पास आज़ादी होनी चाहिए। All the time daddy tells me don't do that and don't do this. और हर समय मुझे मेरे पिता बताते रहते हैं ये करो, वो करो, ये मत करो, ये नहीं करो। Who is he to tell me all और ये this? कौन होते हैं मुझे बताने I वाले? will do what I want. मैं वही करूंगा जो मैं And चाहता I हूँ, want to do what I want. और मैं वही करना भी चाहता I हूँ, want to go where I want to और मैं go. वही जाना चाहता हूँ जहाँ मैं But जाऊंगा। here there is no freedom. और लेकिन इस घर में कोई आज़ादी नहीं। He was looking for freedom without discipline. लेकिन वो उड़ाव पुत्र तो आज़ादी को खोज रहा था बिना अनुशासन के। Are you understanding? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं Freedom without discipline कि ऐसी आज़ादी जिसमें कोई will अनुशासन ना lead हो, you to the pig. वो आपको एक ऐसे स्थान पर ले जाएगी, उस सुअरों के स्थान पर। And that is where people are today. और आज के दिन लोग वहीं पर Why पाए are जाते they हैं। behaving like pigs और वो क्यों उन सुअरों के समान व्यवहार करते हैं and monkeys और बंदरों के समान and serpent? और सांपों के समान? Why? क्यों? Nobody can control them. क्योंकि कोई भी उन पर नियंत्रण नहीं कर सकता, Ultimately they suffer. और अंत में वो उस पीड़ा से होकर And निकलते a हैं। man, young man growing up nicely at home, और एक जवान लड़का जो घर में बड़ा हो रहा है suddenly decides, I want to be a woman. और वो अचानक से निर्णय लेता है कि मुझे एक नारी बनना है, So he spent lakhs and lakhs and lakhs of rupees. और वो लाखों रुपए खर्च करता है Go through all the process of surgeries और उस सर्जरी की प्रक्रिया से होकर के निकलता है and injecting hormone. और हार्मोन्स के जो इंजेक्शन है वो लगवाता है। So when a woman's hormone is injected in a man's body, he becomes a woman. और जब एक महिला के हार्मोन्स को एक पुरुष के देह या शरीर में डाला जाता है तो महिलाओं जैसा वो स्वभाव आने लगता है, Society cannot stop him. और समाज उसे नहीं रोक सकता, Nobody is allowed to object. और किसी को भी अनुमति नहीं है कि इसका विरोध करे, Because that is his freedom. क्योंकि ये उसकी आज़ादी है Let him live. और उसे जीने दो। And recently, when young man was going through that injection surgery process, he died. और बहुत हाल ही में जब एक व्यक्ति इसी प्रक्रिया से होकर के निकल रहा था तो उसकी मृत्यु हो गई। Listen to this, my dear friend. इस बात को सुने मेरे प्रियो, When God created man, जब परमेश्वर ने मानव का He रचना किया created man as male and female. तब उसने मानव की रचना नर और नारी के रूप में करी, That's what you are. और यही आप हैं। If you are a woman today, अगर आप आज के दिन एक महिला हैं that is God's creation. और यही परमेश्वर की सृष्टि If है, you are a man और अगर today, आज के दिन आप पुरुष हैं, you are God's आप creation. परमेश्वर की सृष्टि हैं। What God has made, जो परमेश्वर ने बनाया don't try to change उसे yourself. बदलने की कोशिश मत करिए, That is called the greatest sin. क्योंकि उसे ही सबसे बड़ा पाप कहा गया है। So in God's sight, और परमेश्वर की नजरों there में is only male and female. सिर्फ नर और नारी है, There is no third gender. कोई तीसरा लिंग नहीं है। Please, if some of you have been watching this thing that is going on in the world, may be wondering what is this आप में से hue and कई cry. इन सारी बातों को देखते होंगे अखबारों में और सोचते होंगे ये सब क्या हो रहा है। So men should be grateful to the woman, और इसलिए जो पुरुष हैं वो महिलाओं के प्रति धन्यवादित रहें, and the women should be grateful to men. और जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के प्रति धन्यवादित रहें, Because none of us will be here unless these two exist. क्योंकि हम में से कोई भी हमारी उत्पत्ति ही नहीं होगी अगर जब दोनों एक ना हो। And God also has created man and women, and also
the process of how a man child is born and how a female is born. और परमेश्वर ने ये रचना किया और ये भी एक प्रक्रिया बनाया कि कैसे एक बच्चा, एक बेटा या एक बेटी का जन्म होगा। See how wise our और God देखिए is. कितना ज्ञानी हमारा There परमेश्वर is है। male and female. और इसलिए वहां पर हम देखते हैं कि नर और नारी दोनों मौजूद And हैं that's how the families continue. और इसी रीति से एक परिवार चलता रहता है। Freedom without discipline. और इसलिए वो आजादी जो बिना अनुशासन के है, Where will it lead your house? वो आपके घर को कहाँ ले जाएगी? It will lead your house into a place of chaos, confusion and disaster and destruction. वो आपके घर को एक ऐसे स्थान पर ले जाएगी जहाँ विनाश और हर प्रकार का एक दूसरे के बीच ऐसी बातें जो नहीं होनी चाहिए। Freedom without discipline will end in utter emptiness. और एक ऐसी आजादी जिसमें कोई अनुशासन ना हो, वो एक ऐसे खालीपन में आपको ले जाएगी And जिसका a कभी अंत नहीं meaningless होगा। end. और एक ऐसा अंत जिसका कोई अर्थ नहीं, Life has no purpose. और जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होगा। Now what will happen after 10 years of living as a man? और 10 साल जीने के बाद एक पुरुष के रूप में क्या होगा? A female became a man. तब एक महिला एक नहीं। पुरुष बन गई And 10 years he lived like that. और 10 साल तक वैसे ही रहे Suddenly he found it's not fun. और उनको ऐसा लगा कि अब मजा नहीं आ रहा। So let me again become a man or a इसलिए उन्हें woman. सोचा चलो अब मैं फिर से एक पुरुष बन जाऊंगा Again go through the same और process. फिर से वो उसी सर्जरी की प्रक्रिया से होकर के On निकला। the table only he will die or she will die. और उस ऑपरेशन टेबल का जो टेबल होगा उसी में उसका मृत्यु हो जाएगा। We are trying to outsmart God. हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम परमेश्वर से ज्यादा ज्ञानी बन सकें That is what is happening. और ऐसा ही आज के दिन हो रहा है। So in spiritual life, और इसलिए आत्मिक जीवनों में it is extremely important for all of us to submit ourselves to the discipline of God. ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम सब अपने आप को परमेश्वर के अनुशासन के अधीन करें। We all are disciples of Christ. हम सब प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं We need to be disciplined disciples. और हम सबको अनुशासित चेले बनने हैं। What kind of a disciple we need to be? हमें कैसे चेला बनना है? Disciplined disciple. हमें अनुशासित चेला बनना है। Can you repeat that? क्या आप इस बात को दोहरा सकते हैं? What kind of a disciple you need to be? कैसा चेला आपको बनना है? You say this, I have to be a disciplined disciple. आप इस बात को दोहराएं कि मुझे एक अनुशासित चेला या चेली बनना है। Amen. आमीन। That is God. और यही परमेश्वर है। So let us discipline ourselves. और आइए हम अपने आप को अनुशासित करें। If you are born as a female, और अगर आपका जन्म एक नारी के रूप में हुआ be है proud about it. तो इसके लिए आप गर्व रखिए Because that's what God made you to be. क्योंकि वही परमेश्वर ने आपको बनाया है। And the devil has been always trying to outsmart God. और हमेशा से शुरुआत से ही शैतान ये कोशिश करता आ रहा है कि किसी रीति से वो परमेश्वर से एक कदम आगे निकल आए। Every time he failed. और हर वक्त वो असफल होता है। The devil has never been a successful competitor. याद रखिएगा कि ये शैतान कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध सफल नहीं हो But he is पाया, a powerful one. लेकिन वो शक्तिशाली तो है And he is dragging most of the humanity behind him. और वो ज्यादातर मानव जाति को अपने पीछे ले जा रहा है। And so be careful, my और इसलिए friends. मेरे प्रियो सावधान रहें। And why do we have to be disciplined disciples? और क्यों हमें अनुशासित चेले बनना है? In order to fully and completely enjoy and realize the potentials that God has placed in our life. ताकि हम उन सारी बातों का संपूर्ण और बहुतायत रीति से आनंद उठा पाए जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों पर रखी हैं। If you want to have the power and authority with which God has created you, और अगर आपके पास आप चाहते हैं वो सामर्थ्य और अधिकार हो जिसके द्वारा परमेश्वर ने आपको बनाया है, you need to discipline तब yourself आपको अपने आप को अनुशासित करने का to live जरूरत it है in God's way. ताकि आप परमेश्वर के तरीके से जी सके। And simply because you are a woman, और सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप एक महिला हैं, don't think that God has not placed on you a power
and authority. तो ऐसा of बिल्कुल life. मत सोचिएगा क्योंकि आप एक महिला हैं, परमेश्वर ने आपको कोई अधिकार या सामर्थ नहीं दिया है। Therefore, the admonition in Hebrews 12 और इसलिए जिस बात को हम 12वें अध्याय में पढ़ते हैं is very important for God's people. वो परमेश्वर के लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। Are you a God's man or woman? क्या आप परमेश्वर के पुरुष या महिला हैं? Then और अगर हैं this passage is very important for you to apply it in your life. तब ये वचन का भाग आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि इसे आप अपने जीवनों में लागू करें। And we need to be very obedient to these instructions. और हमें इस दिशा निर्देश के प्रति बड़ा आज्ञाकारी बनना है। Because we are to be partakers of everything that God has prepared for us for eternity. क्योंकि हम सबको उसका भागी बनना है उन बातों का जो परमेश्वर ने अनंत के लिए हमारे लिए तैयार कर दी हैं। So submit yourselves to the discipline of God. और इसलिए अपने आप को परमेश्वर के अनुशासन के प्रति In अधीन order करिए। to enjoy the full measure of God's authority and power. ताकि आप परमेश्वर के संपूर्ण सामर्थ्य और अधिकार का अनुभव अपने जीवनों में करने पाएं। And so it is very important. और इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। I would like to call your attention to all of you, all the things in this passage. और मैं आपके ध्यान को वचन के इस भाग के ओर खींचना चाहता हूं, आपके ध्यान को, Which are very important. जो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। But remember, there are eternal riches and blessings that God the Father has prepared and is preparing today for you to enjoy it throughout eternity. याद रखिए ऐसी अनंत की आशीषें हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करी हैं कि आप उसका अनंत में आनंद उठाने पाएं जब आप अनुशासित हो जाएंगे। Why this discipline is और important? क्यों अनुशासन जरूरी है? Listen very carefully. और इस बात को बड़ा I ध्यानपूर्वक सुनिए। want to mention 4 reasons given in this passage for discipline. और 4 ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं जो वचन के इस भाग में हैं कि क्यों अनुशासन जरूरी है। How many reasons are there और कितने कारण हैं in this passage? वचन के इस भाग में? There are 4 reasons. 4 कारण मौजूद Why हैं we must submit ourselves to the discipline of God. कि क्यों हमें परमेश्वर के अनुशासन के प्रति खुद को अधीन करना है। Number 1, पहला, to make us think about God ताकि वो हमें मजबूर करे कि हम परमेश्वर के विषय में सोचें and His Word. और उसके वचन के विषय में। We need to remember both God and His Word. और हमें परमेश्वर और उसके वचन दोनों को याद रखना है। That is what verse 5 says. और इसी बात को हम 5वें वचन में पढ़ते हैं। And here it says, और 5वें वचन में इस प्रकार लिखा है, we have forgotten the exhortation which speaks to you as to children. और तुम उस उपदेश को भूल गए हो जो पुत्रों के समान तुम्हें दिया जाता है। This is our major problem. और यही हमारी महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी समस्या है। What is the major problem of mankind? और सबसे बड़ी समस्या मानव जाति की क्या है? Forgetfulness. हम भूल जाते हैं। We have forgotten. हम भूल चुके हैं। Forgotten what? क्या भूल चुके हैं? The exhortation which speaks to you as to children. और वो उपदेश जो बच्चों के रूप पुत्रों के समान हमें दिया गया, We are not even giving any attention to हम कोई it. ध्यान भी उस उपदेश के प्रति नहीं देते। We forget. हम भूल जाते हैं। In Psalms number 103, और भजन संहिता 103 में the psalmist says, भजन लिखने वाला इस प्रकार कहता है, how many of you remember what this verse says? और 103 में क्या लिखा आप में से कितनों को याद है? Verse 2. दूसरा वचन, David says, और दाऊद इस प्रकार कहता है, bless the Lord, O my soul. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। Forget not his benefits. और उसके लाभ जो भली बातें उसने करी उनको भूल मत। And what is our problem? और हमारी समस्या क्या है? We forget. हम उसके उपकारों को भूल जाते हैं। Bless the Lord. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे।
and forget not. और उसके उपकारों को And भूलना। why is it that we forget, we are very hesitant in giving thanks to God and blessing the Lord and worshiping the Lord without ceasing? और क्यों हम हिचकिचाते हैं परमेश्वर की आराधना करने में, उसके धन्यवाद करने में और अपने उसको ऊंचा उठाने और उसके महिमा देने में? We forget क्योंकि हम भूल जाते हैं God's goodness. परमेश्वर की भलाई को। Why are you alive today? और क्यों आप आज के दिन जीवित हैं? Why are you alive today? क्यों आज के दिन आप जीवित हैं? Why are you breathing today? और क्यों आज के दिन आप सांस ले रहे And हैं you are not falling dead? और आप मरे नहीं हैं? Huh? During COVID time, और कोविड की जो महामारी थी उस समय people were driving from one hospital to other hospital from morning till evening for one cylinder of artificial oxygen. और लोग एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक जा रहे थे गाड़ियों में सुबह से लेकर शाम तक, ताकि किसी रीति से उन्हें एक सिलेंडर ऑक्सीजन का मिल Then जाए। ultimately no cylinder और अंत में कोई सिलेंडर नहीं and the मिला patient died. और मरीज मर गया। They were ready and prepared to pay any big amount. और ऐसे करोड़पति लखपति मौजूद थे जो सिलेंडर के लिए कोई भी दाम चुकाने को तैयार। Somebody please give me a cylinder. और वो कह रहे थे कोई तो मुझे एक सिलेंडर दे दो। But all the hospitals also became sick. लेकिन सारे अस्पताल भी जो हैं वो भी बीमार पड़ गए। क्या करेगा? They were sick with greed और जितने अस्पताल थे वो लालच की बीमारी से ग्रस्त हो गए and lack of love and concern. और उनके भीतर कोई प्रेम या चिंता नहीं पाई गई। Because they can make 3 times, 4 times, or 5 times more than what you can give. क्योंकि वो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना उस पैसे का बना सकते हैं, उससे ज्यादा जो आप They देंगे। are ready and prepared to pay any amount of money. क्योंकि ऐसे लोग तैयार थे कि वो कुछ भी दाम चुकाने के लिए तैयार थे कि उन्हें Am I सिलेंडर मिले। right? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? You all have friends who went through it. और आप सबके पास ऐसे मित्र होंगे जो इस प्रक्रिया से होकर के निकले। But this morning, लेकिन आज की सुबह, here we are. हम आज की सुबह यहाँ बैठे You हैं are sitting here. और यहाँ पर बैठे हैं। You have already forgotten one thing. आप एक बात को भूल चुके हैं What is the life sustaining substance in the air? कि वातावरण में जीवन को संभाले और बनाए रखने वाला कौन सा वो वस्तु है? What is it? वो क्या है? Oxygen. How much money you pay? और कितना पैसा आप इस ऑक्सीजन को लेने का चुकाते हैं? If God Almighty has to give you a bill at the end of the day, और मान लीजिए अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को दिन के अंत में आपको एक बिल देना हो, today you have used 20 kilo of my oxygen. और वो आपसे कहे कि आज के दिन तुमने 20 किलो मेरा ऑक्सीजन लिया है वातावरण से, And this is the amount. और ये उसका बिल है। You imagine that. और इस विषय में सोचिए, What a loving and merciful और God. कितना दयालु और प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर है। You are sitting here every second. आप हर क्षण इस स्थान पर बैठे हैं You are taking in that oxygen. और आप उस ऑक्सीजन को भीतर ले रहे हैं Every moment. हर क्षण। When you walk, और जब आप चलते हैं even when you sleep, और जहाँ तक जब आप सोते हैं, you are still enjoying His oxygen. तब भी आप उस ऑक्सीजन का आनंद उठा रहे हैं। How grateful you need to be. आपको कितना धन्यवादित परमेश्वर And के yet, होंगे। when we say, let us all just give thanks to God लेकिन and फिर भी- praises God. फिर भी जब हम इस बात को कहते हैं कि आइए हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति It करें, is so hard for praises to come forth. तो कि हमारे लिए कितना कठिन होता है कि हमारे मुख से उसके लिए धन्यवाद निकले। What? Our loving God, the Father, has freely given us everything that we need to sustain this physical life. और हमारे परमेश्वर पिता, उस दयालु परमेश्वर ने हमें हर एक उस बात को बड़ी स्वतंत्रता और मुफ्त में दिया है, हर एक उस बात को जिसकी जरूरत हमारे शरीर को है बनाए रखने के लिए। Do we pay for any of these things? क्या इनमें से किसी भी वस्तु के लिए आप कोई दाम For चुकाते the हैं? same thing, you go to the hospital. लेकिन उसी बात के लिए आप हॉस्पिटल जाते हैं, No questions asked. तब कोई सवाल आप वहां नहीं पूछेंगे। Even if they would show you 1 lakh rupees for spending about 2 days in ICU. और वो अगर आपको 1 लाख का बिल चुक दे भुगतान करने के लिए, क्योंकि आपने आईसीयू में 2 दिन बिताए,
No questions asked. तब कोई सवाल वहां नहीं पूछा, Happily give. तब आप बड़े खुशी के If साथ you देंगे। don't have, you sell your gold. अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना सोना बेच करके भी And देंगे। if you don't have gold, then you ask somebody to give a loan. और अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी से उधार ले करके देते हैं, Somehow, लेकिन किसी रीति you से will pay anything for your life. आप किसी भी दाम को चुकाने के लिए तैयार हैं अपने जीवन के लिए। And yet, लेकिन फिर भी when God says, जब परमेश्वर कहता है you are robbing me. कि तुम मुझसे चोरी कर रहे हो, How are we robbing you, Lord? और आप पूछेंगे परमेश्वर हम आपसे कैसे चोरी करते हैं, You are robbing my tithe. तब तुम मेरे 10वें अंश को जो मेरा भाग है वो चुराते हो। How difficult it is for us to bring the 10% of our income. और हमारे लिए कितना पीड़ादायक और दुखी बात होती है वो 10वें अंश को निकाल कर परमेश्वर को देने। God says परमेश्वर कहता है that 10% does not belong to you. कि वो 10% आपका है ही नहीं, It belongs to me. वो मेरा है। So don't rob me. तो इसलिए मुझसे चोरी मत करो। That's what God says. और यही परमेश्वर कहता है। So all of you remember और this. इसलिए आप में से हर एक इस बात को याद If रखिए, you are a disciple of Jesus, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के एक चेले हैं if you claim to be a child of और इस God, बात का दावा करते हैं कि मैं and परमेश्वर का God पुत्र या is पुत्री your हूं, heavenly और Father, अगर परमेश्वर आपका स्वर्गीय these पिता are है His words. और ये उसका वचन है, 10% is not yours. ये 10वां अंश आपकी आय का आपका नहीं है। You read it in the book of Malachi. और मलाखाई का जो पुस्तक है या मलाखी की जो पुस्तक किताब है उसमें आप इस विषय में पढ़ सकते You हैं। say, oh, Pastor, we are not living in the Old Testament. और आप तो मुझसे कहेंगे पासवान हम पुराने नियम में नहीं जी रहे। I know it. मुझे ये पता है God also knows it. और परमेश्वर को भी ये पता है। But do you know, tithe is not an Old Testament theology. क्या आपको ये पता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि 10वां अंश देना कोई पुराने नियम का धर्मशास्त्र नहीं है। From the beginning of creation, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, and after He created man, जब उसने मानव की रचना को किया, it has been practiced by Abraham. उसने अब्राहम ने उसका शुरुआत किया, It has been practiced by his children. उसके बच्चों ने उसको आगे जारी And रखा। this returning to God 10% has been a practice before the law of Moses ever और came. वो 10वां अंश देना उस मूसा की व्यवस्था के आने से पहले से मौजूद था। What is cancelled? तो कौन सी बातें रुक गई हैं या हटा दी गई हैं? The ceremonial laws. वो जो रीति रिवाज जिनको हटा दिया गया है, बलिदान या भेड़ को रीति रिवाज जो थे उनको रोका गया। Sacrifices. जो बलिदान थे उनको रोका, And bringing some animals. या कुछ पशुओं को लाकर उनका All these बलिदान करना, ceremonial laws और ऐसे जो रीति रिवाज है उनकी वो रुक गए, is cancelled. उन्हें निरस्त कर दिया But गया। there are moral laws लेकिन ऐसे नैतिक व्यवस्था या कानून है which is not cancelled. जिसे अभी नहीं रोका गया। Like the 10 Commandments. जैसे जो 10 महान आज्ञाएं हैं, They contains all the moral laws. वो सारे नैतिक व्यवस्था को उसके अंदर रखा They गया are है, not cancelled. उन्हें नहीं रोका गया। We must practice that even now. और उन 10 महान आज्ञाओं का हमें आज भी हमें उन पर चलना है। And there are people who want to give more than tithe. और हो सकता है ऐसे लोग हैं जो 10वां अंश से भी ज्यादा देना चाहते हैं, That they honor their God so much. क्योंकि वो अपने परमेश्वर का आदर करते हैं। Like Mr. Colgate. जैसे हम बात करें मिस्टर कोलगेट की, He was giving at the end और अंत में more than 95% of his वो अपने millions. आय का 95% दे देते थे, Because he remembered God क्योंकि वो परमेश्वर को याद रखते थे and His word. और उसके वचन को। What did he remember? और वो क्या याद रखते थे? Remember from where he come. उन्होंने वो ये याद रखते He थे कहाँ से started, उनका he शुरुआत started हुआ, his business in his small room कि उन्होंने अपने एक छोटे से कमरे में अपने व्यवसाय की शुरुआत करी। at home. What was he making? और वो क्या कमाते थे? Teeth powder, और वो ये बनाते थे कि जो दांत मंजन होता है उसे, toothpaste, tooth powder. और जो दांतों में लगाने वाला पेस्ट है उसे बनाते But थे, he was not making paste. और उसका जो पाउडर है उसे बनाते In थे his small room, अपने छोटे से कमरे में। he started making tooth powder. और उन्होंने जो है दांत मंजन बनाना शुरू किया, दांतों पर लगाने वाला पाउडर, In the night he will make, और रात में बनाएंगे and during daytime he will go home to home selling it. और सुबह जाकर घर से घर वो बेचते थे।
From the beginning, और शुरुआत से ही he honored his God. उन्होंने अपने परमेश्वर का आदर किया। If he sold only $1 a day, और अगर वो $1 का सामान प्रतिदिन बेचते थे, he will separate the 10 cents. तब वो 10 सेंट्स उसमें से निकाल करके दशवांश अलग कर देते थे। And he never forgot. और वो कभी नहीं भूले। And God began to prosper him. और परमेश्वर ने उन्हें बढ़ाना शुरू किया। Prospered him. और बढ़ाते चले गए। As God was prospering him, और जैसा परमेश्वर उनको बढ़ाते is थे, giving to God also kept on increasing. और वो निरंतर बढ़ाते चले गए। He didn't forget और वो इस बात को नहीं भूले from where God कि has कहाँ brought से पर उन्होंने शुरुआत किया। him. Then he became a multinational company, और उसके बाद वो एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी बन गई earning millions of dollars. और लाखों की संख्या में पैसा उनके पास आने लगा। At the last count, he was paying 95% of all his income. और अंत To तक God. आते आते वो 95% निकाल कर परमेश्वर को देते थे। And I heard it at the end. He said, even the 5% I have is too much for me. और मैंने ऐसा सुना अंत में उन्होंने ये कहा कि ये 5 भी मेरे लिए ज्यादा है। That is not forgetting God. और ये है परमेश्वर को ना भूलना। Hallelujah. हालेलुया। We forget हम भूल जाते हैं how much the Lord is doing for us each day of our कि life. कितना परमेश्वर हमारे लिए प्रतिदिन करता है। Hallelujah. Hallelujah. How much He does. कि वो कितना करता है। Oh, my soul, forget not all His benefits. हे मेरे मन यहोवा का धन्य कहे और उसके उपकारों को भूल Is मत। there a single day go by without we receiving some benefit from God? क्या ऐसा कोई भी दिन बीत जाता है परमेश्वर की ओर से बिना किसी उपकार को लिए हुए? Each step we take. और हर एक कदम जो हम उठाते When हैं, I take one step forward, जब मैं एक कदम आगे बढ़ाता हूँ, I said it many times here. मैंने कई बार इस बात को कहा है, There is no guarantee that you will take the next step. तब इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि अगला कदम भी आप आगे And बढ़ाएंगे। especially during pandemic, और खास रीति से महामारी I के read बीच so many people और कितने सारे लोग just by walking, चलने के द्वारा they just collapsed चलते चलते वो गिर गए and fell और गिरे and gone. और उनकी मृत्यु हो गई। What is that? और ये क्या है? There is only one thing for which there is no guarantee. और सिर्फ एक ही बात है जिसके लिए कोई गारंटी नहीं है, Life. और वो है जीवन। So let us be grateful to God. और इसलिए परमेश्वर के प्रति हम Let धन्यवाद us दें। not forget. आइए हम भूले ना, Nothing can be achieved without His favor upon our life. और किसी भी बात को हम ले नहीं या पा नहीं सकते जब तक उसका अनुग्रह हमारे जीवनों पर ना। And the more He blesses you, और जितना ज्यादा वो आपको आशीषित करे, make sure that you honor God the more. आप इस बात को सुनिश्चित करिए कि आप उन आशीषों में भी उसका आदर करना ना भूलें। Hallelujah. Praise the Lord. So, to make us think about God और इसलिए कि हम परमेश्वर के विषय में सोचने पाए and His Word, और उसके वचन के, He disciplines us. वो हमें अनुशासित करता है। When we go in our own way, जब हम अपने रास्ते पर निकल जाते हैं, not caring for Him, किसी की उसकी चिंता ना करते हुए, then we become very proud. तब हमारे अंदर घमंड आ जाता है। Oh, look at the success I am और having. देखो मैं कितना सफल हो गया हूँ, I is a successful businessman. और मैं एक बड़ा ही सफल व्यवसायिक बन चुका हूँ। Never you do that. और कभी भी ऐसा मत करिएगा। If you are successful, अगर आप सफल हैं, He is making you prosperous, वो आपको अगर सफल बना रहा है putting all the money in your hand. और सारे पैसे को आपके हाथों में सौंपता है। Some people say, if God is so concerned about removing my tithe, why can't He take it first and give me only the balance? तब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अगर परमेश्वर मेरे दसवें अंश की इतनी चिंता करता है तो वो दसवां अंश मुझे देने से पहले ही, जो पैसा देता है उसमें से पहले ही निकाल ले। He is not a doubting father. और याद रखिए वो संदेह करने वाला पिता नहीं है, He let you have the entire amount. वो तो आपको पूरा ही दे देगा। Why? क्यों?
He trusts you. क्योंकि वो आप पर भरोसा रखता है, He trusts you. वो आप पर भरोसा रखता है, He knows that you will be faithful in honoring Him. क्योंकि वो जानता है कि आप विश्वासी योग्य ठहरेंगे उसका आदर करने में। And also it is a proof that He does not take anything from you by force. और ये भी एक साबित करने के लिए कि वो दबाव के साथ आपसे कुछ नहीं लेगा या मांगेगा। You started a business. आपने एक व्यवसाय शुरू किया, He helped you. वो उसने आपकी सहायता Now की, you are prosperous. अब आप समृद्ध हैं। Now, what is our problem? हमारी समस्या क्या है? We forget हम भूल जाते हैं from where we have come कि from. कहाँ से हमने शुरुआत किया। Thus, ultimately, what you do, और अंत में आप क्या करते हैं? what you will suffer. आप किस बात को लेकर पीड़ाओं से होकर निकलते हैं? God waits and waits and waits, but there is no coming back to और God. परमेश्वर इंतजार करता रह जाता है, लेकिन वापस मुड़कर हम उसकी ओर नहीं चलते। We are like the Babylon, Nebuchadnezzar the king. हम उस बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के समान हो He जाते हैं। looked at the city he made. उसने उस बाबुल के शहर की ओर देखा जो उसने You know, the बनाया था। Babylon city was one of the greatest miracles. और जो बाबुल का शहर था वो इतिहास में सबसे एक बड़ा अजूबा था। You know, while walking on the terrace, और वो अपनी छत पर चलते हुए he viewed his city, उसने अपने शहर को देखा, the hanging gardens, और वो लटकते हुए जो दाखलताएं और बगीचे वहां थे, and all the palatial buildings, और जो बड़ी बड़ी इमारतें उसने तैयार करी थी, the water system, और जो पानी को संचालित करने all के लिए जो प्रक्रिया modern. बनाई, सब आधुनिक रीति से बनाया He गया। looked at everything and he said, उसने हर एक बात की ओर देख करके कहा, is it not Babylon the city that I have made? क्या ये बाबुल शहर नहीं है जिसे मैंने बनाया है? By my might and my power. और मेरे सामर्थ और मेरी शक्ति के द्वारा। What happened to that city? उस शहर के साथ क्या हुआ? It's gone. वो चला गया। First, God punished him for that. पहले परमेश्वर ने उसका न्याय किया। Do you know that for 7 years he lived in the jungle like a jungle animal? क्या आपको पता है 7 सालों तक वो एक जंगली पशु के समान एक जंगल में रहा, With all the hairs growing all over his और body. बाल बढ़ते चले गए उसके शरीर पर, And the nails and all going like the नाखून claws बढ़ते of चले गए, animal. Like a wild और beast. एक जंगली पशु के समान वो जंगल में Now रहा। why other beasts did not eat him up? और क्यों दूसरे जंगली जानवरों ने उसे नहीं खाया? Because looking at this boy, he's a horrible animal. क्योंकि दूसरे जानवरों ने देखा और कहा ये तो हमसे भी भयानक है, So they all got frightened. तो वो भी डर गए, So they left him तो alone. उसको अकेला छोड़ दिया। After 7 years, 7 सालों के बाद he came to himself वो अपने होश में आया and he cried. और वो रोया He repented और मन फिराया and he began to give thanks to और God. पश्चाताप कर कर परमेश्वर को धन्यवाद दिया। And then और तब God restored him. परमेश्वर ने वापस उसे He सिंहासन पर brought बैठाया, him back. उसे वापस ले आया। His own servants who were kicking him around. और उसके अपने दास उसे लताड़ रहे थे This animal has come कि देखो ये जानवर कैसे घुसाया महल में। for 7 years. 7 सालों तक, But when he came back to himself, लेकिन जब वो अपने होश हवास में आया, when God restored him, जब परमेश्वर ने उसे वापस उस स्थान पर बैठाया then all his servants came around. और सारे उसके दास उसके निकट आए, His kingdom was restored to him. तब उसका राज्य उसे वापस सौंप दिया गया। Don't, that is punishment. और ये है परमेश्वर का And दंड। when we go out of the way, और जब हम मार्ग से भटक जाते हैं and when we begin to think that my ability, my wisdom, when we begin to think that, और जब हम ऐसा सोचने लगते हैं मेरी योग्यता, मेरा तोड़ा, मेरा सामर्थ और शक्ति, it doesn't take for 1 minute for you to lose your good mind. तब एक क्षण भी नहीं लगता कि आप अपना दिमाग और मन खो देंगे। If you are wise, अगर आप ज्ञानी हैं, you have good abilities, आपके पास अच्छी योग्यताएं हैं, for anything you do, और जो कुछ भी आप करते हैं give God the praise. परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। Shall we lift up our hands to क्या हम अपने God? हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं Lord, whatever I am, और कहें प्रभु जो कुछ मैं हूँ,
whatever I am, और जो कुछ मैं हूँ and whatever I have, और जो कुछ मेरे पास है, Lord, it's all from you. प्रभु ये सब आपकी ओर से है। Hallelujah. Hallelujah. Why David still enjoys a position in the sight of God. क्यों दाऊद परमेश्वर के सामने एक स्थान का आनंद लेता रहा? You know why? आपको पता है क्यों? David has an eternal plan and purpose for God. और दाऊद के पास परमेश्वर के पास दाऊद के लिए एक अनंत का योजना था। Why? क्यों? He was one of the richest king ever lived. वो उन जो इतिहास में राजा रहे हैं उनमें से सबसे धनी राजाओं में से एक था। You know how many crores dollars worth of gold he donated to the building of the temple? क्या आपको पता है कितने करोड़ डॉलर के रूप में उसने सोना जो है मंदिर के बनाने के लिए दिया? 37,000 crores rupees worth of gold. 37,000 करोड़ रुपए का जो सोना था लगभग उसने मंदिर को बनाने के लिए दिया। Even if you own 500 gram, अगर आपको 500 ग्राम भी खरीदना you हो, are a rich woman, you are a rich man. अगर आपके पास वो 500 ग्राम भी हो तब भी आप एक धनी व्यक्ति या महिला या पुरुष होंगे। How about the Sunny if you get 1 kilogram of treasure? That's enough. और सिर्फ उतना ही काफी होगा। David donated $37,000 worth of gold. और दाऊद ने 37,000 करोड़ डॉलर का सोना मंदिर के बनाने के लिए दिया। And silver, और चांदी about 17,000 crores of silver. और 70,000 करोड़ के लगभग का चांदी उसने मंदिर के लिए That दिया। does not include the bronze, which is also expensive, and the steel and all kinds of materials. और इसमें वो सारी तांबा पीतल नहीं सम्मिलित हैं जो उस समय बड़े महंगे तत्व थे, वस्तुएं थी। And his heart's one desire was, I want to build the temple for उसकी my हृदय God. की एक ही इच्छा थी कि मैं परमेश्वर के मंदिर को बनाना चाहता हूँ, But God denied him of that लेकिन privilege. परमेश्वर ने वो अनुमति उसे नहीं दिया। And God told him, और परमेश्वर ने उससे कहा, you shall not build तू मेरे मंदिर को नहीं बनाएगा because you have shed too much blood. क्योंकि तूने बहुत खून बहाया है, But your son will build one. लेकिन तेरा पुत्र मेरे मंदिर को बनाएगा। And then David went into the tabernacle. और तब दाऊद उस तंबू में गया बात करने के He लिए knelt before God और परमेश्वर के सामने घुटनों and में he बैठ offered a गया thanksgiving offering. और एक धन्यवाद की भेंट परमेश्वर को दिया। This is what he said. और उसने ये कहा, Oh God, हे परमेश्वर, I am not worthy for all the things that you are doing for me. मैं इस सारी बातों के योग्य भी नहीं हूँ जो आप मेरे लिए करते हैं। I have nothing which I have not received from you. मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने आपसे ना पाया। He is saying that after mentioning the tons of gold he was giving. और ये बातें वो तब कहता है जो इतने टन के हिसाब से, 1000 टनों के हिसाब से जब उसने सोना दे चुका, Tons of silver. और टन के हिसाब से उसने चांदी दिया। After mentioning all that, और इन सारी बातों को कहने के बाद, but Lord, लेकिन प्रभु I have nothing. मेरे पास कुछ भी नहीं, There is nothing I possess which you have not given me. ऐसा कुछ भी मेरे पास नहीं है जो आपने मुझे ना दिया। Hallelujah. हालेलुया। Forget not. भूले ना। And when we forget, और जब हम भूल जाते हैं, the exhortation in the Hebrews 12:5 and 6 is taken from Proverbs 3:11 and 12. और जो वचन का भाग अभी 12वें अध्याय में हमने देखा, 5वें और 6ठे वचन में, वो नीति वचन से लिया गया है, उसका 3रा अध्याय 11 और 12। When we forget जब हम भूल जाते हैं how much God has done for कि us, कितना परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, then God will extend his disciplining rod at you. तब परमेश्वर अपने अनुशासन को आपके जीवन में लाएगा। That's when you cry, और तब आप रोते हैं oh God, what is happening? कि हे परमेश्वर क्या हो रहा है, I don't deserve this. अब मुझे तो ये, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। Yes, you deserve it. आप
इसके योग्य हैं? Why you have forgotten? क्योंकि आप भूल चुके हैं You think all your ability. और आपको लगता है ये आपकी योग्यताएं हैं। No. नहीं। If I am able to stretch out my hand, अगर मैं अपने हाथ को आगे बढ़ा सकता हूँ, it is God's mercy. ये परमेश्वर की दया है। None of these people who died in that train accident 2 days ago, और इनमें से ये सारे लोग जो उस रेल दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हो गई 2 दिन पहले, it is not 200 or something. ये 200 की गिनती का आंकड़ा नहीं है। No one knows. किसी को नहीं पता। At the end of it all, we'll come to know. और अंत में हमें पता चलेगा। Even then, the media will not give the right figure. लेकिन फिर भी जो अखबार हैं, जो मीडिया है, वो हमें सही आंकड़ा नहीं देगा। None of them started their journey thinking that they will never return home. उनमें से किसी ने भी अपनी यात्रा की शुरुआत ये सोचते हुए नहीं करी थी कि वो वापस घर नहीं लौटे। Not because they were poor, और इसलिए नहीं क्योंकि वो गरीब थे, not because they were weak. और इसलिए नहीं कि वो कमजोर थे। They all had money. उन सब के पास पैसा था, But they never returned home. लेकिन वो घर नहीं लौटे। I will stop here. मैं यहाँ पर रोकूंगा I will continue this next Sunday. और अगले रविवार को मैं संदेश को जारी रखूंगा। Please remind me, because I forget. That is my problem. Shall we all stand? आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। I want you to remember today. मैं चाहता हूँ आज के दिन आप याद रखिए Why am I sitting here like कि मैं this? क्यों इस स्थान पर बैठा हूँ। God's mercy. परमेश्वर की दया। I don't even think about the blessing that I am enjoying constantly, every moment. मैं तो उस आशीषों के विषय में हम कई बार सोचते नहीं जिनका आनंद हम निरंतर उठा रहे हैं। Moment by moment, और क्षण दर क्षण His mercies are great. उसकी दया हमारे जीवनों में महान है। Hallelujah. हालेलुया। And when we forget it, और जब हम इस बात को भूल जाते हैं He has to discipline तब us वो हमें अनुशासित करता है, so that we will be grateful to our God, ताकि हम अपने परिवार परमेश्वर के प्रति धन्यवाद from करें, whom we receive all the blessings. जिससे हम हर एक आशीष को पाते हैं। There is no blessing यहाँ पर कोई भी आशीष नहीं that we can produce for ourselves. जो हम अपने आप अपने लिए बना ले। My strength is His. मेरी शक्ति उसकी है, My life is His. मेरा जीवन उसका है, My joy is His. मेरा आनंद उसका है, My peace comes from Him. मेरा शांति उससे आता My है, abilities come from Him. मेरी योग्यताएं उसी से आती I हैं। can use my mind. मैं अपने दिमाग का प्रयोग I कर can सकता हूँ, use my मैं hand. अपने हाथों का प्रयोग कर And सकता हूँ, thus I am able to do my work. और इसके द्वारा मैं अपना काम कर सकता हूँ, So I get my और salary. ताकि मुझे मेरा वेतन मिले I am able to stretch out my hand and receive my और salary. मैं अपने हाथों को बढ़ाकर अपना वेतन ले सकता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। God is merciful. परमेश्वर दयालु परमेश्वर, And He disciplines us और वो हमें अनुशासित करता है when we forget. जब हम भूल जाते हैं। He disciplines us that we may remember God and also His word. वो इसलिए अनुशासित करता है कि हम उसे और उसके वचन को याद रखें। Oh, bless the Lord, oh my soul, हे मेरे मन यहोवा को धन्य and कह, all that is within me. और जो कुछ मेरे मन में है Bless His holy name. उसके पवित्र नाम को धन्य He कह। forgives all my sin and iniquity. वो मेरे सारे पापों को क्षमा करता है, Daily He loads me with His blessing. और प्रतिदिन अपनी आशीषों से परिपूर्ण करता है। Amen. आमीन। God is a good God. और परमेश्वर एक भला परमेश्वर है, He means good to you. और वो आपके लिए एक भला परमेश्वर So है। when He stirs up, और जब वो आपको कायल करे, Hilake. So sometime that shaking is necessary for you to, hey, why am I shaken? Who is shaking me? और कई बार परमेश्वर का आपको हिलाना जरूरी है, क्योंकि आप पूछेंगे कौन है जो मुझे हिलाता है, And then you are in fear, you cry out to God, God! और तब भय में डर में आप परमेश्वर से चिल्लाएंगे, प्रभु। I remember a fellow who is a drunkard, all the time he drank. अब मुझको
को एक व्यक्ति याद आता है जो एक पियक्कड़ था और हर समय पीता रहता था, And in his drunkenness, और अपने पियक्कड़पन में he curses everybody. वो हर एक को श्राप देता And था he curses God और also. परमेश्वर को भी श्राप देता था। And when he drinks, और जब वो पीता था, you know, the problem with drunkard is, you know, the road, the width of road that our government provides to walk, that width is not enough for a drunkard. और जितनी चौड़ी सड़कें हमारी सरकार देती है उतनी चौड़ाई कम पड़ जाती है इन पियक्कड़ों के लिए चलने के लिए। He tries to use some extra width, but there is no extra width except a ditch. और वो थोड़ा सा और चौड़ी रोड चाहता है लेकिन जगह है नहीं, तो इसलिए वो जाकर नाली में गिरता है। So one day this fellow, while walking, he fell into that ditch. और इसलिए ये व्यक्ति एक दिन पीने के बाद जाकर उस गटर में गिर गया। And where did he fall? और कहाँ गिरा? On top of a rock. और एक पत्थर के ऊपर। And there was one portion that was sticking out. और एक ऐसा स्थान था पत्थर का जो बाहर And निकला हुआ। exactly on that his nose went. और उसी स्थान पर उसका नाक लड़ा। And his nose was hanging. और उसका नाक जो है कट कर लटकने लगा। You know what he said? First thing he said? और को पता उसने पहली बात क्या कही? You know, when you have the split nose and all that, how they sound when they talk. आज आपको पता होगा जब नाक अगर बंद हो या अगर बीच से कट गया हो तो कैसी आवाज आएगी। So in that style he spoke. और उस तरीके से उसने बात किया। Oh God, I never thought you will punish me like this. उसने कहा, प्रभु मैंने कभी नहीं सोचा था तू मुझे ऐसे न्याय करेगा या दंड देगा। Like what? कैसे? Some people, that was the first time he called God respectfully. वो पहली बार था जब उस पियक्कड़ ने परमेश्वर का नाम आदर से लिया। So some people, इसलिए कुछ लोग in order to call God, परमेश्वर को बुलाने के लिए, they have to lose their nose. परमेश्वर को पुकारने के लिए उन्हें अपनी नाक खोनी पड़ेगी। Otherwise they won't. अगर ऐसा ना हो तो वो नहीं पुकारेंगे। So don't wait till you lose your nose और to इसलिए तब तक acknowledge इंतजार God. मत करिए जब तक आपको अपनी नाक खोनी पड़े कि परमेश्वर को पुकारे। Call him all the time. उसे हमेशा पुकारे। God is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। He does. Jacob wanted the blessing of God. और याकूब को परमेश्वर का आशीष चाहिए था। In the process of blessing, और उस प्रक्रिया के दौरान he became. How was he walking after that? और कैसे चल रहा था? लकड़ा। But he arrived there spot. और लेकिन वो उस स्थान पर पहुंचा, Healthy, बड़ा स्वस्थ, muscle man, शक्तिशाली ready to wrestle. और परमेश्वर से लड़ने को तैयार। And he did. और वैसा ही उसने किया And he overcame. और वो जीत भी गया। And God blessed him और there. परमेश्वर ने उसे वहां आशीषित किया। That's what the Bible says. और यही बाइबल में लिखा But है। what was the kind of place God blessed him? और किस स्थान पर परमेश्वर ने लेकिन उसे It आशीषित, was a place of crippling. और एक ऐसे स्थान पर कि वो लंगड़ा कर चलने लगे। You know, that limb remained in his body the rest of his life. और वो कूले का जो हड्डी था वो वैसा ही रहा पूरे जीवन भर उसके देह या शरीर में। He then walked like this. और उसके बाद से वो लंगड़ा कर चलने लगा। But when his wives and his children, servants all noticed, और जब उसकी पत्नी ने, बच्चों ने और दासों ने इस बात को देखा, they were anxiously waiting there. क्योंकि वो बड़ा इंतजार कर रहे थे उसका, Then they saw somebody is walking. और उसने तब देखा कि कोई चल कर आ रहा है। अरे, is it our daddy? क्या ये हमारा पिता है? Is it our husband? क्या ये हमारा पति है? कौन है ये? But no, it cannot be our husband. और ये पति नहीं हो सकता, Because he didn't have any langadapan. क्योंकि वो लंगड़ा कर नहीं चलता था। But he is limping. लेकिन अब तो वो लंगड़ा कर चलता है। And he came closer. और वो और निकट आया, And they all gathered around और him. वो सब के सब उसके इर्द गिर्द जमा हो He गए looked at him. और उसकी ओर देखा, The hair is falling all over the place. और उसके बाल इधर उधर फैले हुए, And the shirt was all torn. और उसकी जो कमीज थी फटी हुई। And the wives and children asked, what happened to you? और बच्चों और पत्नी ने पूछा क्या हुआ? You know what the answer he gave? क्या आपको तो आप पता उसने क्या उत्तर दिया? I met with God.
उसने उत्तर दिया, मेरी मुलाकात परमेश्वर से हुई। What, you met with God? क्या परमेश्वर से मुलाकात हुई? Your outward appearance doesn't seem to be that you are a man who met with और God. जैसे बाहरी रूप से देख करके तो नहीं लगता कि आप एक ऐसे मनुष्य हैं जिसकी मुलाकात परमेश्वर से हुई हो। Not only I met him, ना केवल मेरी मुलाकात उससे हुई, but I am blessed. लेकिन उसने मुझे आशीषित किया। That's enough for me. That's enough for me. और सिर्फ इतना मेरे लिए काफी है। He remained a cripple, और वो लंगड़ा रहा, but he remained a blessed man. लेकिन वो एक आशीषित व्यक्ति के रूप में बना रहा। And every time the children saw him limping, और जितनी बार बच्चों ने उसे लंगड़ाता हुआ देखा, they talked to each other. उन्होंने एक दूसरे से बात किया, Look at our daddy. हमारे पिता की ओर देखो, That limp is a mark of God's touch. और upon वो his life. लंगड़ापन परमेश्वर की ओर से एक आशीष का चिन्ह है। In disciplining a person, और एक व्यक्ति को अनुशासित करने में it may sometimes leave a mark हो on सकता है our कई physical बार body. परमेश्वर शारीरिक रूप से एक चिन्ह को आपके ऊपर छोड़ दे, But when the blessing comes, लेकिन जब आशीष आएगी you don't mind तब आपको वो मार्क या वो चिन्ह को आप लेना, that limp. It doesn't matter. तब वो मायने नहीं रखेगा। I sought his blessing मैंने उसकी आशीषों को मांगा and I got his और blessing. मुझे उसकी आशीष मिल गई, That is enough for me. और सिर्फ इतना मेरे लिए काफी। Hallelujah. हालेलुया। Urabashaka. Let us lift up our hands. आइए हम अपने हाथों को परमेश्वर की ओर, Let us open our mouth. आइए अपने मुंह को खोलकर Let us praise the Lord परमेश्वर की sincerely. स्तुति करें सच्चे Praise मन the से। Lord. Don't forget any of the blessings that you are अपने enjoying. आशीषों को भूलिए मत जिसका आनंद आप उठा रहे हैं। Be grateful to God. परमेश्वर के प्रति धन्यवादित बनिए। Hallelujah, हालेलुया, hallelujah. हालेलुया। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर He है, is a good Father. वो एक अच्छा पिता है। Praise the name of the Lord. परमेश्वर के नाम को धन्य करें। There are people listening to me. Right ऐसे now. लोग हैं जो मुझे सुनते हैं, What you need is God. और जिसकी आवश्यकता आपको है वो If है you have परमेश्वर। not surrendered your life to the Lordship of Jesus, अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता में नहीं सौंपते, do it now. उसे इसी वक्त कर दें, Do it now. अभी कर दें, Because God is a good God. क्योंकि परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। If any of you think that God is punishing you, अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि परमेश्वर मुझे दंड दे रहा है, if He is punishing you अगर वो आपको अनुशासित करता है because He wants to bless you, क्योंकि वो आपको आशीषित करना He is चाहता है, punishing you वो आपको दंड दे रहा है because that means He loves you. क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो आपसे प्रेम रखता है, He loves you like a वो child, आपसे एक पुत्र या पुत्री के समान प्रेम and रखता है He has adopted you. और उसने आपको गोद लिया है। In the remaining points of this will teach us how important it is for us to bless the Lord. और इस वचन के बचे हुए भाग जो है वो हमें बताएगा ये बात कितनी महत्वपूर्ण। Don't wait until you lose out completely. तब तक इंतजार ना करें जब तक आप सब कुछ खोना पड़े। Praise the name of Jesus. हालेलुया। God bless you. You be seated. परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। Is Sunny there? Huh? He is not there. Oh. Yeah, that's right. Yeah. I'm supposed to pray. Thanksgiving. Lord Jesus. Lord Jesus. We thank you. We bless you from our whole heart, O Lord. और प्रभु जी आज की सुबह हम अपने संपूर्ण हृदयों से आपका धन्यवाद करते हैं। We know that because of you, we are still alive. और हम जानते हैं कि ये आप ही हैं जिसके कारण हम आज की सुबह जीवित हैं। We could have been one of those who died during the pandemic. हो सकता था हम भी उन लोगों में शामिल हो सकते थे जिनकी महामारी के दौरान मृत्यु हो गई। We could have been one of those who died in that train accident. हम उनमें से भी हो सकते थे जो रेलगाड़ी की उस दुर्घटना में जिनकी मृत्यु We हो could गई। have been one of those who died in an accident. हम उनमें से भी हो सकते थे जिनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। Several times accident happened to us. कई बार दुर्घटनाएं हमारे जीवनों में हुई।
But we are still alive, लेकिन अभी भी आपने हमें जीवित रखा enjoying life. और जीवन का आनंद उठाते हैं। We realize one thing: हम इस बात को समझते हुए the rest of our lives does not belong to you. कि ये बचा हुआ us. जीवन हमारा नहीं है, It is yours. ये आपका है। May our lives be spent for the glory and the honor of God by serving Him. उन्हें दे हमारा जीवन, बचा हुआ जीवन आपके आदर और सम्मान में बीतने पाए, आपकी सेवा करने के द्वारा। Bless every child here. Lord. हर एक बच्चे को आशीषित करिए, Bless every young person, हर एक जवान व्यक्ति को आशीषित boys करिए, and girls, लड़के और लड़कियां and adults, और जितने वयस्क लोग and यहाँ मौजूद, senior members. जितने वरिष्ठ लोग यहाँ मौजूद हैं, I thank you that you love them all. और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप सबसे प्रेम We रखते हैं। give you all the glory and honor, Lord. सारा आदर और महिमा आप ही को And देते हैं। every family here, हर एक परिवार को प्रभु, and whatever service they do, और जो कोई सेवा वो करते हैं, they are people who serve you selflessly. वो ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ आपका सेवा करते हैं। Bless them. उनके आशीषित करिए, Their reward is great. वो क्योंकि उनका प्रतिफल महान है। And I give you all the praise and glory and honor. सारा आदर, महिमा, स्तुति और प्रशंसा आप ही को देते हैं, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Amen.